Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंतिम खंड। सुख भी अनुभव हो रहा है और दुख भी अनुभव हो रहा है। भक्ति में ऐसा हो सकता है, दोनों फीलिंग एक साथ। चैतन्य भागवत समाप्ति की ओर है और आनंद आ रहा है कि भगवान की इतनी दिव्य लीलाओं का स्वादन करने में, स्वाद लेने में, चखने में बहुत मजा आ रहा है। किस प्रकार ये दिव्य भक्त भगवान के साथ अपना संबंध और प्रगाढ़ किए जा रहे हैं। हर एक एक्टिविटी से महाप्रभु को ये संदेश मिल रहा है कि ये कितना प्यार करते हैं, कितने अच्छे भक्त हैं। हर एक एक्टिविटी से महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये एक्चुअल में भक्त हैं। भक्त का कार्य है स्वामी की प्रसन्नता, फिर चाहे खुद को कुछ कष्ट लेना पड़े। राजा प्रताप रुद्र पिछली क्लास में मिल गए थे महाप्रभु के साथ। अब राजा को राजसी कपड़े उतारकर सफेद धोती कुर्ता पहनने में इशू है। राजा अच्छा पहन ले अकेले अपने कमरे में बंद तो फिर कोई बात नहीं, कि अपने कमरे में कपड़े पहन के पूजा कर ली भगवान की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको सभा में जाना पड़े, और सभा में जाना पड़े, और उन सभा में जो उसकी आज्ञा पालन करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनके समक्ष जाना पड़े उन्हीं के कपड़ों में, और उन्हीं से कृपा मांगनी पड़े। कितने अहंकार को डाउन किया होगा। सच्ची बात है। मान लीजिए आप कंपनी के मालिक हैं और आप अपने सुपरवाइजर के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, जिसको आप ही तनख्वाह देते हो, और उस सुपरवाइजर के पैर छूते हो, उसको बोलते हो हे स्वामी मेरी मुलाकात करा दो प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूं, धन्य हूं आप जैसा सेवक प्राप्त करके। हाँ, सेवक है कि स्वामी है, वो बिविल्डर ही हो जाए आदमी। लेकिन महाप्रभु को मिलने के लिए वो राजा ये भी करने को तैयार है। अपने ही प्रजा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है, अपनी ही प्रजा से हाथ जोड़कर विनीत भाव से आज्ञा मांगता है कि कृपया मुझे भी दर्शन करवा दो, एक बार मिलवा दो। मेरी सरकार हो सकता है भौतिक जगत की बड़ी सरकार हो, लेकिन आप आध्यात्मिक जगत की सरकार के पार्षद हो, मेरी मदद करो। ऐसे करके आग्रह कर रहे हैं। भक्तों की कृपा हुई। हमने पिछली क्लास में पढ़ा किस प्रकार राजा प्रताप रुद्र जब महाप्रभु एक उद्यान में, एक पार्क में कीर्तन करके थक गए थे और थकान मिटा रहे थे लेट के, और महाप्रभु जब थकान मिटा रहे थे तो मन में
कृष्ण की लीलाओं का चिंतन हो रहा है। भक्त को भगवान की कथा सुनने में बहुत मजा आता है। कभी भी सुना दो उसको, कभी भी। अभी थक टूट के आए हैं, खूब देर कीर्तन करके लेट गए हैं, और फिर राजा प्रताप रुद्र गोपी गीत गा रहे हैं और बोल रहे हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। फिर कथा अमृत, फिर श्रवण के ऊपर बल दे दिया। तो भगवान की कथा सुनने में भक्त बड़े आतुर रहते हैं, तो महाप्रभु भक्त के रूप में हैं, खुश हो गए और याद आ गई कि भगवान की कथा का अमृत सुनने से क्या होता है, तो एकदम से भाव विभोर हो गए। बोले यही तो मैं संदेश देना चाहता हूं संसार में, कि भगवान की कथा का अमृत बहुत स्वादिष्ट है। भगवान के बारे में सुनना बहुत आनंददायक क्रिया है। बोले ये तो मेरा मुख्य उद्देश्य है। हरिनाम संकीर्तन करने के लिए हरिनाम संकीर्तन सुनना पड़ता है, बिना सुने कीर्तन कहां। तो महाप्रभु ये जानते हैं कि मुख्य उद्देश्य भक्ति में कथा का श्रवण करने की लालसा पैदा करना है। हर वो व्यक्ति सफल है जिसने कथा के प्रति रुचि उत्पन्न कर ली है। हर वो व्यक्ति सफल हो जाएगा जिसको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आने लगेगा। और वहीं अगर बहुत से बहाने हैं ना सुनने के, ऑफिस है, रात लेट सोए, सुबह उठ नहीं पा रहे, इत्यादि इत्यादि, शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, रिश्तेदार आ गए थे, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे कष्टों के होने के बावजूद वो चीजें उन्हें आनंद नहीं दे रही, आनंद दे रहा है कृष्ण कथा श्रवण करने का भाव। अगर ये भाव विकसित हो गया इसी जन्म में, तो काफी हद तक भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। किसी कारण से हम कथा छोड़ते हैं, तो हम ये बता रहे हैं भगवान को कि आप हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 हो। हाँ, कथा की वजह से वो कार्य छोड़ते हो, तो आप बता रहे हो कि भगवान आप हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 हो। लेकिन प्रभु जी घर में थोड़ा ऐसा चल रहा है, मैं कथा में नहीं आ सकता, तो अभी आप सेकेंडरी हैं भगवान, कोई बात, पर अच्छे हैं, चलो कभी तो सुनते हैं। लेकिन उत्तम स्टेज की बात हो रही है तो उत्तमता की बात की जाए। हम उत्तम श्लोक की बात कर रहे हैं तो उत्तम श्लोक की बात करी जाए। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी आपका गला खराब है, आज कथा मत करो। तो मैं उन्हें बोलता हूं क्या कभी ऐसा कहा है कि आज ऑफिस की छुट्टी कर लो? हमारी अंदर इतना भर गया है कि नहीं, वो तो प्रायोरिटी है ऑफिस, ये थोड़ा सेकेंडरी है, इसको छोड़ दो। सोचो हम अपनी वाणी से क्या बता रहे हैं। अब हम तो अपनी से जो भी बता रहे हैं, पर जिसको बता रहे हैं उसको सब पता है, वो सब स्कैन कर रहा है। कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है?
somehow or the other हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ भौतिक चीज छोड़ भी दें थोड़े समय के लिए, तो ये प्राथमिकता है भगवान की। गोपियों ने कल, शरद पूर्णिमा थी, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम नींद नहीं छोड़ सकते, हम पैर का दर्द नहीं छोड़ सकते। What are we ready to sacrifice? हम क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? भगवान को कैसे पता लगेगा कि वो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है? हम राघव पंडित की बात कर रहे थे। राघव पंडित के घर भगवान आए, गदाधर भाग के आ गए, और गदाधर भाग के आए तो भगवान ने अपने पैर उसके सर पे रख दिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हम क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं? क्या हम इस शरीर का थोड़ा कष्ट नहीं झेल सकते? एक्चुअली कष्ट लगेगा अभी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आसक्ति हो जाएगी भगवान से तो फिर कोई कष्ट नहीं लगेगा, फिर आनंद आएगा। सुबह उठने का एक पर्पस मिलेगा। मेरे को उठने का कोई एक पर्पस है मेरी जिंदगी का, वो पर्पस आपको जल्दी उठा देगा। वो पर्पस, तो पर्पस महाप्रभु से मिलने का राजा प्रताप रुद्र को राजा से उठा के नॉर्मल, सो कॉल्ड भौतिक दृष्टि से नॉर्मल लोगों का दास बना दिया। राजा को किंकर बन गए राजा, और एक सन्यासी के पैर दबा रहे हैं। हम देखते हैं इस जगत में सो कॉल्ड जिन लोगों के हृदय में कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन भगवे कपड़े पहन लेते हैं कभी कभी, कोई आसक्ति नहीं, कोई ये भी नहीं पता भगवान कौन है, लेकिन भगवे कपड़े पहन के आपको दिखेंगे सड़कों पर। और मधुकरी, सो कॉल्ड मधुकरी तो नहीं करते वो, लेकिन मांगते हैं और फिर शराब भी पीते, बहुत गलत मलत काम भी करते हैं। अगर हृदय में भगवान के प्रति विरक्त प्रेम और संसार के प्रति विरक्ति नहीं आई, तो फिर उन वस्त्रों का कोई कार्य नहीं। और वो परंपरा से भी नहीं होते, खुद ही पहनते हैं कपड़े कई लोग, है ना। ढोंगी, मार्केट में कपड़े मिल जाते हैं भगवे, 50-100 रुपए 200 के खरीद लो और खुद ही बोल दो मैं सन्यासी हूं, और फिर जगह जगह मांगते रहो। ये कोई भाव नहीं है। महाप्रभु एक परम वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग किए हैं महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु की सेवा करने के लिए छोड़ दिए उसने अपने राजसी ठाठ, और भक्तों के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। ये असली साधु है, बिना साधु के कपड़े में साधु। साधु वो है जो किसी और साधु का दास है। भक्त वो है जो किसी भक्त का दास है। यूं तो मुंह से कई लोग बोलते हैं भगवान के दास हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से बनते हैं और अपनी मर्जी से भगवान को छोड़ भी देते हैं। असली भक्त वो है जो किसी भक्त का दास है। ये राजा प्रताप रुद्र को पता है। सार्वभौम भट्टाचार्य का दासित्व स्वीकार किया है राजा ने, और वैष्णवों से कृपा मांग रहे हैं, मुझे महाप्रभु से भेंट करा दो। अब महाप्रभु से भेंट कैसे होगी भाई? भक्त का कार्य करोगे तो महाप्रभु देखेंगे भक्ति। भक्तों से अगर आपको संबंध प्रगाढ़ करना है
तो उनकी भक्ति में या अपनी भक्ति में या आसपास के भक्ति में या भक्तों में योगदान देना होगा। मटेरियली या भक्तों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। आप मटेरियली ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। आप ध्यान आकर्षित कर सकते हो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से, अपने भक्तिपूर्व कार्यों से, भक्तिपूर्ण कार्यों से। उससे ध्यान आकर्षित होता है भक्तों का। भक्तों का हृदय जीत लेते हो आप जब भगवान के लिए वो जो योजना बना रहे हैं उस योजना में आप योगदान दे देते हो, तो आप भक्तों के प्रिय हो जाते हो, भक्तों के करीब आ जाते हो। तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के दिव्य आनंद में योगदान दे रहा है। महाप्रभु का आनंद है भगवान की कथा सुनो, कानों में कोई और बात ना जाए, केवल कृष्ण की महिमा जाए, ये है असली सन्यासी। और कोई बात ना जाए, ग्राम्य बात वार्ता ना करीबो, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबो। इधर उधर की बात दिमाग में ना जाए, वहां क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या चल रहा है, ये सब बातें मटेरियल लोग करते हैं। ये सब बातें भक्तों को आनंद नहीं देती। भक्त कभी कभी दूसरे भक्त का हृदय रखने के लिए कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, चलो ठीक है, क्योंकि वो भक्त बन रहा है, अभी है नहीं, लेकिन उनका मन नहीं लगता है इन सब बातों में। उनका मन लगता है भगवान की कथा सुनने में। किसी को रुचि है, कोई पूछता है प्रभु जी ऐसा कैसे भगवान ने ये वाली लीला हुई, ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा इस पे बताइए, थोड़ा इस पे सुनिए। श्रवण करने पे भागवतम पढ़ता हूँ प्रभु जी, आप बैठिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इत्यादि इत्यादि। भक्तों को अच्छा लगता है भागवतम से विश्लेषण करना, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी करना, उसका कोई मर्म निकालना। इस सब बातों से भक्तों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। महाप्रभु के साथ संबंध बनाना है तो पहले ये भाव लाना पड़ेगा। तो राजा प्रताप रुद्र ने अपने भोग प्रवृत्ति त्याग कर उस दिन ऑफिस की छुट्टी ली। राजा है, बोले मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, आज राजमहल का कोई काम नहीं होगा। आज क्या होगा? बोले आज महाप्रभु के पैर दबाए जाएंगे। आज पहुंच गए भक्तों की कृपा मांग के और पैर दबा रहे हैं महाप्रभु के, और साथ में गोपियों का गीत गा रहे हैं। अब महाप्रभु गोपी भाव में तो हैं ही, राधा रानी के मूड में आए हैं, तो अपना ही गाया हुआ गाना याद आ गया है। खुद ही गाया था राधा रानी के मूड में, राधा रानी और गोपियों ने मिलकर ये गोपी गीत गाया है। बड़ा सुंदर गोपी गीत है। हमारी तो योग्यता ही नहीं उसको डिटेल में विश्लेषण करने की। रास नृत्य के विषय में चर्चा करने की प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई परमहंस कर सकता है, हम तो अभी परमहंस की छाया से भी बहुत दूर है, तो योग्यता ही नहीं है कि उसके बारे में विश्लेषण करें। लेकिन जब राजा प्रताप रुद्र वो भजन गा रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं, तो एकमात्र उद्देश्य है कि महाप्रभु ये सुनना चाहते हैं, इसलिए गाऊंगा। स्वामी के मूड के अकॉर्डिंग कार्य करना, इस पे हमने कल चर्चा की थी, किस प्रकार भगवान की कई शक्तियां हैं, वो भगवान के मूड के अकॉर्डिंग आ जाती हैं आगे। कि अभी भगवान को इस शक्ति की जरूरत है, ये आगे आएगी, बाकी पीछे रहेंगी। अभी भगवान को ईश्वरी शक्ति की जरूरत है, ये आगे आएगी, बाकी पीछे रहेंगे, हम नहीं आएंगे आगे। जब भगवान पुकारेंगे आ जाएंगे। तो राजा प्रताप रुद्र से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हम आगे पढ़ते हैं आप।
राजा से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे चित्त में श्री कृष्ण सेवा के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हो। यह वास्तविक आशीर्वाद है। अगर आप कोई एक आशीर्वाद चाहते हो तो यह आशीर्वाद मांगिए कि श्री कृष्ण सेवा के प्रति गहरी रुचि हो जाए। अब सेवा के प्रति रुचि जागृत होती है फिर श्रवण से। और निश हरिनाम लो, भगवत भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दो। और राजा को एक और संदेश मिल रहा है, ध्यान से सुनो। राजा को बोला जा रहा है इसके अतिरिक्त और कुछ ना करो। लेकिन हमें तो भी नौकरियां करनी है अभी, प्रभु जी धन कमाना है अभी। महाप्रभु आपसे जो सेवा लेना चाहते हैं हमें उस सेवा को करना चाहिए। हम अपना मन भगवान के नाम से सीधा करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में भोगना है हमें बहुत कुछ इस संसार में, और जामा पहनाते हैं भगवान का किसी न किसी तरीके से। भगवान अगर आपसे लक्ष्मी की सेवा चाहते तो आपको ऑलरेडी धनी घर में जन्म दे देते। वो कहते धनी घर में पैदा हो, धन जो आएगा उससे मेरी सेवा करियो। भगवान ने आपको निर्धन घर में जन्म दिया है तो आपसे धन की सेवा चाहते ही नहीं है। पर हम कहते हैं नहीं, हम तो देंगे। तन से, शब्दों से, वाणी से हमें इस प्रकार से भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं केवल धनी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान बहुत चतुर भी हैं और कृपालु भी। इसलिए भगवत गीता में बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये कोई गरीब आदमी भी कर सकता है। इसके लिए कोई धन चाहिए क्या? ऐसा नहीं बोला सोना पत्रम सोना पुष्पम, सोने का पत्र सोने का पुष्प, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। पत्र तुलसी महारानी कहीं भी मिल सकती है। भगवान को मालूम है कई लोग भविष्य में जाके गड़बड़ करेंगे, अपनी स्थिति से च्युत हो जाएंगे। संत तुकाराम रहे, उन्होंने अपनी परिस्थिति सुधारने का कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने बोला इस जन्म में जितनी मर्जी भौतिक परिस्थिति सुधार लूं, अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करना होगा। पर इस बात पे विश्वास नहीं है लोगों को कि अगला जन्म भी होगा। जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में तीव्रता से भक्ति करो। अगर भगवान आपसे प्रसन्न हो गए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। आमतौर से आप देखोगे जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनमें लक्ष्मी की कोई कमी रखते ही नहीं। कभी कमी होगी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले, पिछले से पिछली 2 क्लास पहले ही सुन लो, श्रीवास ठाकुर को बोल रहे थे लक्ष्मी भीख मांग सकती है, तुम नहीं मांग पाओ कभी। तुम्हारे लक्ष्मी जितना घर में भरा है उतना तुम्हारा घर भरा रहेगा। और वो क्या कर रहा है, वो क्या जा रहा है घर घर जाके अपना बिजनेस एक्सपेंशन प्लान बना रहा है? नहीं, विश्वास नहीं है लोगों को लगता है मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता कि अगर उसने सच्ची में भगवान की सेवा करनी शुरू कर दी, भगवान जो तुम 10,000 साल में नहीं कर सकते वो 5 दिन में कर देंगे। इसलिए किसी भी स्टेट में हो अपनी भक्ति को बढ़ाओ। अगर भक्त प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, तो आपको क्या लगता है कृष्ण प्रसन्न है और लक्ष्मी रूठी होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा एक उदाहरण नहीं है शास्त्रों में भगवान अगर प्रसन्न है और लक्ष्मी रूठी हो। भगवान प्रसन्न है और लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न है पर भगवान रूठ गए, बाद में लक्ष्मी भी छोड़ के चली जाती है।
इसलिए अपने मन गणित चीजें मत बनाओ। महाप्रभु राजा को बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त कुछ मत करना। मेरा नीलांचल आने का उद्देश्य तुम 3 लोगों से मिलना था। सोचो, भगवान बोल रहे हैं हम मेरा नीलांचल आने का उद्देश्य 3 लोगों से मिलना था और इससे मिल नहीं रहे थे। बोल रहे हैं कि मेरा नीलांचल आने का उद्देश्य आपसे मिलना है राजा प्रताप रुद्र, और उससे मिल ही नहीं रहे। वो बेचारा एड़ियां घिस गई उसकी। क्या क्या युक्ति नहीं लगाई, क्या क्या प्लान नहीं बनाया, किस किस भक्त से अनुग्रह नहीं किया, किस किस भक्त को अर्जी नहीं लगाई। चैतन्य चरितामृत बोलती है, राजा प्रताप रुद्र बोले कि अगर भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे सन्यासी गौर सुंदर तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा, इस शरीर का कोई यूज नहीं है जो महाप्रभु की सेवा ना कर सके, महाप्रभु के दर्शन ना कर सके, क्या लाभ। ये भाव है राजा प्रताप रुद्र के। और महाप्रभु बोल रहे मुझे भी तुमसे मिलना था। तो राजा पूछ सकता है तो फिर पहले क्यों नहीं मिले? अगर यही आपका उद्देश्य है मुझसे मिलना, तो मुझे तो कई महीने हो गए आपसे प्लान बनाते हुए, अभी क्यों नहीं मिल रहे मेरे से? सच्ची बात है। पूछ सकता है कोई तर्क वितर्की लॉजिकल आदमी, बुद्धिमान जी जो अपने को बुद्धिमान कहता है, पलटकर तुरंत बोलते प्रभु जी तो आप बुला ही लेते, चैतन्य महाप्रभु जी आप बुला ही लेते, अगर आपको मेरे से मिलने की इतनी इच्छा थी, मैं तो आपका सेवक हूं, तुरंत आ जाता, एक फोन कर देते, किसी को भेज ही देते। ये तो रोज आते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य, तो रोज का आना जाना है, इन्हीं को बता देते। मैं इन्हें बताते बताते थक गया कि महाप्रभु जी से मिलवा दो, महाप्रभु जी से मिलवा दो, प्रभु जी से मिलवा दो। अब ये कह रहे हैं वो मिलना नहीं, मिल नहीं पा रहे, अभी नहीं मिल पा रहे, अभी मिलेंगे नहीं। और आज आप कह रहे हो कि मेरा उद्देश्य था तुमसे मिलना। एक्चुअली व्यक्ति के अंदर इतने गुण भी होने चाहिए और उसकी भक्ति की परीक्षा भी होनी चाहिए। कई बार लोग मिलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है। उद्देश्य होता है हमारी मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, उद्देश्य होता है कुछ और ही अपने मानसिक। भगवान से मिलना आसान नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं शुद्ध है कि नहीं, पहले शुद्ध हुआ कि नहीं। इतनी परीक्षाएं होंगी, जब टेस्ट होगा पास हो जाओगे इसमें भी, इसमें भी, भगवान बोलेंगे नहीं ये सही सही व्यक्ति है। कई बार लोग आते हैं और कई बार मुझसे पूछते हैं प्रभु जी हम भी वहां आना चाहते हैं, हम भी ऐसे करना चाहते हैं। तो अब तो मैंने मना करना शुरू किया, मैं कहा ना ना। तो मैं पूछता हूँ कई बार क्यों आना चाहते हो? बोलते प्रभु जी थोड़ा दुख होगा, सारे इकट्ठे होते हैं, कुछ होगा तो सब लोग मिलके सहायता करते हैं। मैंने कहा इस उद्देश्य से मत आइए, ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा तो रोग है। इस उद्देश्य से आइए कि सेवा करना चाहता हूं, इस उद्देश्य से आइए कि मिलके हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अगर इस उद्देश्य से आओगे कि मुझे कोई सहूलियत मिल जाएगी, मुझे कोई फायदा हो जाएगा, ये तो साइड बेनिफिट है, ये तो हो ही जाएगा, पर ये प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे को तो सेवा करनी है, मैं सेवा करने आया हूं। अगर आपका उद्देश्य ये होगा तो कभी कोई भक्त आपकी मुसीबत में नहीं भी खड़ा हुआ, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य ही नहीं है वो। आपका उद्देश्य है सेवा करना। तो सेवा करने के उद्देश्य से आएंगे, खुश रहेंगे। भोगने के उद्देश्य से आएंगे तो दुखी रहेंगे, क्योंकि भगवान परीक्षा तो लेंगे।
राजा प्रताप रुद्र की खूब परीक्षा हुई है। कई बार संतों के साथ फोटो खिंचवाना बड़ी प्रतिष्ठा का काम लगता है लोगों को। हाँ, वो जाएंगे वहां और फोटो खिंचवाएंगे और फिर इंस्टाग्राम पे इधर उधर सब में डालते हैं, टुडे आई वॉज विद। भले हृदय में कोई सेवा भाव ना हो, ये भी फैशन है। ये भी फैशन है संसार को बताना कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। भगवान सारी परीक्षाएं लेंगे। कि सच्ची में मिलना चाहता है या बस आके इंस्टाग्राम पोस्ट करना चाहता है बस? Does he really want to serve or he doesn't want to serve? राजा प्रताप रुद्र ने ये सारी परीक्षाएं पार की हैं। महाप्रभु मिलना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु भक्त राजा प्रताप रुद्र से मिलना चाहते हैं, राजा प्रताप रुद्र से नहीं। तो महाप्रभु ने समय दिया राजा को। जब चीजें थोड़ी मुश्किल होती है ना, तो व्यक्ति की उसमें पवित्रता और बढ़ती है। जितना तपाया जाता है सोने को, वो और निखरता है। तो राजा प्रताप रुद्र ने अपनी सारी परीक्षाएं पार करी हैं। उसने अपनी भोग मानसिकता छोड़ी। महाप्रभु को यकीन हो गया अब इसके अंदर भोग नहीं है। ये मेरे से मिलना चाहता है तो किसी भोग प्रवृत्ति से नहीं, सिर्फ सेवा करने से मिलना चाहता है। शुद्ध हो गया है ये। इसके हृदय में सेवा का भाव है, कुछ लेने का भाव नहीं है। हमारे हृदय में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये अच्छा भाव है। शुरुआत इसी से होगी भक्ति में, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भगवान। लेकिन ये पवित्र भाव नहीं है, भाव है। पवित्र भाव क्या है? हमें प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी करानी है, हमें तो सेवा करनी है। प्रॉब्लम्स के साथ सेवा करनी है। प्रॉब्लम के होते होते मुझे सेवा करनी है। ये शुद्ध भाव है। खैर अभी हम उससे दूर हैं। अभी हम चाहते हैं भगवान हमारी सहायता करे। मान लो अगर ये भी कॉन्शियसनेस है, कोई घबराने की बात नहीं। स्टार्टिंग में ध्रुव महाराज जैसी कॉन्शियसनेस ही होती है, कुछ चाहिए भगवान से, कुछ चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। और प्रेम हो जाता है तो बोलते हैं आप भी नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज भगवान को बोलते हैं आप नहीं चाहिए। भगवान बोल रहे वरदान मांगो ध्रुव, तो बोल रहे हैं मुझे नारद मुनि की सेवा चाहिए, मुझे भक्तों की सेवा चाहिए। प्रहलाद महाराज से पूछते हैं वरदान मांगो प्रहलाद, वो बोलते हैं मुझे वैष्णव संग दीजिए बस। अरे प्रहलाद ये भी बोल सकते अपने साथ ले जाओ, आप ही की सेवा करता रहूंगा, रोज माला पहनाऊंगा, रोज मंगला आरती करूंगा। चाहिए ही नहीं भक्त को। भक्त को क्या चाहिए? भक्त को भक्तों का संग चाहिए। उन लोगों के साथ रहूं जो आपकी कथा गाते रहे, आपसे प्यार बढ़ता रहे। तो राजा प्रताप रुद्र ने सारी परीक्षाएं पार की हैं। भोग वृत्ति प्राप्त पार करी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कौन जो वृत्ति है उसको भी पार कर लिया है। अभी तो बस पैर दबाने हैं। अपने तन से भगवान की सेवा करना चाहता है और अपनी वाणी से भगवान की सेवा करना चाहता है। धन से तो कर ही रहा है, भक्तों की सैलरी फ्री हो गई भक्तों को नौकरी पे नहीं जाना, सैलरी आएगी। राजा प्रताप रुद्र के साथ भी यही करेंगे। अभी रामानंद राय के साथ तो हो ही चुका है। अभी राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भी यही करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या कहेंगे? तुम्हारी नौकरी की छुट्टी, आप बस सेवा करो महाप्रभु की, पगार डबल, पगार डबल। तुम्हारी सैलरी 2 लाख है तो आज से सैलरी 4 लाख। वो बोले करना क्या है? बोले सुबह उठ के मंगला आरती करो, जप करो, भक्तों के साथ रहो। सोचो तुम्हें कोई ऐसा बोले क्या करोगे?
हैं? बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, बस तू 16 वाला ठीक से कर। जब को भी किसी भक्त का सेवा के लिए फोन आए, बोल जी प्रभु जी, आ गया मैं, सेवा कर। हम्म। अपनी माला अच्छे से कर, भगवान की प्रचार कार्य में जगह जगह जाने में हेल्प कर। बोले ठीक है जी। और फिर घर कैसे चलेगा? सैलरी डबल। आप लोग रेडी हो ऐसी नौकरी करने के लिए? वाह। ऐसी नौकरी मिलेगी जब भगवान को लगेगा कि तुम जो सैलरी आ रही है उसे अपने लिए यूज नहीं कर रहे। जो सैलरी आ रही है उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं कर रहे। वो पूरी 100% भगवान की सेवा में लग रही है। फिर भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर। अभी तो एक बंगला बने न्यारा। अभी तो हमको ये भी है मांगता, हमको वो भी है मांगता, हमको सब कुछ मांगता। हाँ, अभी तो मैं सब कुछ चाहिए। इसलिए ऐसी सैलरी की ऑफरिंग नहीं आ रही है हमको। लेकिन राजा प्रताप रुद्र ये ऑफरिंग देंगे अभी सार्वभौम भट्टाचार्य। अभी तो प्रभु जी बहुत मेहनत, करियर बनाना है, करियर बनाना है। एक भक्त थे, एक व्यक्ति आईएमएम अहमदाबाद पास आउट। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से जाके डबल एमबीए किया। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए होंगे, वहां भी कुछ करके आए, बहुत पढ़े लिखे, एकदम टॉप क्लास। एक दिन अपने गांव आए। अब गांव आए, देखा एक आदमी खाट पे सो रहा है, आराम से सो रहा है, नदी के किनारे। अब नदी के किनारे खाट पे सो रहा है तो ये बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेस्टिंग योर डे टाइम, यू आर स्लीपिंग। तो पूछता है, भाई हिंदी में बोल ले, घना अंग्रेज हो रहा। हिंदी में बोल ले भाई। तो वो हिंदी में बोलता है कि भैया सो क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले देखता नहीं है भाई, आराम कर रहा हूं। बोले आराम कर रहे हो, जवान व्यक्ति हो, आराम कर रहे हो? बोले हाँ। तो देखता है, वो कह रही है नाव किसकी है? बोले मेरी है। बोले नाव आपकी है, अरे थोड़ा मेहनत करो, क्या लेटे रहते हो? थोड़ा नाव में अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करो। आई एम एमबीए, यू नो, आई विल टीच यू स्ट्रैटेजीज। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताता हूं। बोले क्या स्ट्रैटेजी है? बोले एडवर्टाइजमेंट करो कि नदी पार करने का सुनहरा मौका, 3 के साथ 1 फ्री, 3 लोग लाओ, 1 व्यक्ति फ्री ले जाओ। बोले अच्छा उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट होगी, तुम्हारे पास धन आना शुरू हो जाएगा। बोले वेरी गुड। उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे पास धन जब आ जाएगा तो एक की 2 नाव कर लेना। बोले अच्छा 2 नाव कर लें? बोले हाँ, फिर हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, हम फिर फेसबुक पे लॉन्च करेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, फ्री सर्विसेज, नदी पार कराने की फ्री सर्विसेज, 4 के साथ 2 फ्री। ऐसे करके हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर हम नाव में ही भेलपूरी भी खिलाएंगे, है ना, वहीं पर ही नाव पे भेलपूरी सिस्टम होगा, वहां भेलपूरी बांटी जाएगी, और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे हम, तुम्हारी नाव के दाम बढ़ेंगे। बोले फिर क्या होगा? पहले फिर हम एक नौकर रखेंगे, दूसरा नाविक रखेंगे जो दूसरी नाव चलाएगा। बोले फिर क्या? बोले फिर कॉपी द सक्सेस फॉर्मूला। फिर इस नाव से जो सक्सेस हुई है, वहां भेलपूरी, वहां मैगी की शॉप खोलेंगे नाव में ही, मैगी 2 मिनट्स मैगी। वहां पर फिर हम आराम से भक्तों को लेके, लोगों को लेके जाएंगे नदी के पार। बोले वेरी गुड। फिर क्या होगा? बोले फिर और धन आएगा। बोले शाबाश। बोले फिर क्या करेंगे? बोले उससे हम 4 नाव खरीदेंगे। बोले वाह। फिर बोले 4 नाव में फिर हम अलग स्ट्रैटेजी लगाएंगे। हम बोलेंगे पूरी नाव बुकिंग करने के दाम में इतनी कटौती, और फिर महीने लगाएंगे, इस महीने में
अगर आपने नाव पार की तो डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। अरे फिर बोले फिर हम लाइट्स भी लगा देंगे नाव में, है ना, म्यूजिक सिस्टम चल रहा होगा नाव में, एकदम लोग अट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्रूज बना देंगे हम उसको। बोले अच्छा फिर क्या होगा? बोले फिर हम एक बड़ा शिप खरीदेंगे, लेंगे बड़ा शिप खरीदेंगे हम फिर पूरे लोगों को ये पूरी यात्रा कराया करेंगे, नदी के ऊपर बहुत लंबा प्रोजेक्ट बनाया करेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत धन आ जाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर हमारी इतनी शिप्स हो जाएंगी, हम बहुत धनी हो जाएंगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा। बोले फिर क्या करेंगे? बोले फिर हम आराम करेंगे, लोग करेंगे काम, हम आराम करेंगे। तो बोला वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। अबे तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? अभी भी तो आराम ही कर रहा हूँ, खाट पे सो रहा हूं। इतनी मेहनत करने के बाद पहले मैं मेहनत करूं, ये शिप बनाऊं, वहां पे ये करूं, वहां लाइटें लगाऊं, वहां मैगी स्टॉल लगाऊं, वहां भेलपूरी बनाऊं, वहां ये करूं, किसके लिए? कि एंड में आराम से सो सकूं। अरे वो तो मैं भी सो रहा हूं। ये इस भौतिक जगत की कहानी है। हम पहले कोई प्रॉब्लम इन्वेंट करते हैं और फिर उसको सक्सेस बनाने के लिए मेहनत करते हैं इस संसार में। फिर जब वो इतनी सक्सेसफुल हो जाती है फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर आराम करते हैं। अरे भाई वो अभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये भौतिक जीव इस संसार में मटेरियली सक्सेसफुल होने के लिए भक्ति का त्याग कर देता है। भूल जाता है कि सबके स्वामी भगवान ही हैं। भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, पर भगवान चाहेंगे तब जब हम उस लायक होंगे, हमारी भक्ति उन्हें अट्रैक्ट कर रही होगी। अब मुझे बताओ उस एमबीए, डबल एमबीए, ट्रिपल एमबीए का क्या लाभ? मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, प्लीज कीजिए, भक्तों को भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, भक्त भी पढ़े लिखे होने चाहिए, बिल्कुल, तभी तो प्रचार करेंगे तो लोग सुनेंगे। प्रचार करेंगे तो लोग सुनेंगे। तो डिग्रीज भी हमें भगवान की सेवा में लगानी है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य उसी में कहीं फंस गए, हम वहीं पर ही अटक गए और भक्ति को बेचने लगे, प्रभु जी इस कार्तिक नहीं कर पाऊंगा, इस कार्तिक में मेरे पास बहुत बिजी हूं। अरे ये कार्तिक अगले साल आएगा, क्या अगले साल तक जीवित रहोगे? अगर मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि मृत्यु आती है। ये सबसे ज्यादा प्रसन्नता का विषय है। क्यों? क्योंकि मृत्यु आती है, इस उद्देश्य से व्यक्ति आज अच्छी भक्ति कर सकता है। तो ये जो मृत्यु है, ये भक्ति का वर्धन करती है। मृत्यु का थॉट किसी की भक्ति बढ़ा सकता है। राजा कुलशेखर जब जपमाला लेके बैठते थे तो जपमाला लेते वक्त भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान आज मेरी मृत्यु हो जाए। जब करने बैठा हूं, जब करते करते मृत्यु हो गई तो भगवत धाम चला जाऊंगा। आप में से कोई है जो ऐसी प्रार्थना करके बैठे? प्रभु जी करके बैठे, क्या सुनने में डर लग रहा है? करने की तो बात दूर है, हम तो कर ही इसलिए रहे मृत्यु ना आए। लेकिन भक्तों की दृष्टिकोण अलग है। तो जब भक्त बन जाओगे तो आपके दृष्टिकोण बदल जाएंगे। मुसीबतें मुसीबतें नहीं लगेंगी। कुंती महारानी को मुसीबतें मुसीबतें नहीं लगती, बोलती है मुसीबतें कृष्ण के करीब ले जाती हैं, मुसीबतें अच्छी हैं। जैसे संसार भी धीरे धीरे सीख रहा है, बोल रहा है दाग अच्छे हैं।
क्यों? उसको पता है धो दूंगा, जो भी सर्फ एक्सेल एरियल जो भी डैड हो, मुझे तो याद नहीं है, पर पहले आती थी, अब पता नहीं आती है कि नहीं, लेकिन दाग अच्छे हैं। कुंती महारानी की एडवर्टाइजमेंट है ये पुरानी। कुंती महारानी बोल रही है प्रॉब्लम्स अच्छी है। हर वो चीज जो हमें कृष्ण के करीब ले जाए वो अच्छा ही तो है। तो मृत्यु अगर कृष्ण के करीब ले जा रही है तो बहुत अच्छी है। इसलिए भक्तों के तिरुभाव उत्सव होते हैं। जब भक्त इस संसार से जाते हैं, तिरुभाव होता है, तो हम उसका उत्सव मनाते हैं। क्यों? वो गोलोक चले गए, भगवान के करीब चले गए, उत्सव है। हम भगवान का तिरुभाव नहीं मनाते। भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है, पर भगवान का तिरुभाव उत्सव नहीं होता। जबकि गणना के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि किस मुहूर्त में, किस तिथि को, किस दिन भगवान इस संसार से गए, लेकिन हम उसकी चर्चा ही नहीं करते। वो उत्सव नहीं है, वो दुखद घड़ी है। लेकिन भक्त का आना और जाना दोनों उत्सव हैं। तो भगवान डबल श्रेष्ठ हैं, सॉरी, भक्त डबल श्रेष्ठ हैं। इनका आना जाना दोनों दिव्य है। भगवान का आना आना, जाना हम बोलते रहे, हमें हम नहीं याद करना चाहते, आपके जाने को हम याद नहीं करना चाहते। तो राजा प्रताप रुद्र पर इतनी कृपा हुई है कि वो आशीर्वाद मिला है उसको। और बोल रहे हैं मेरा आने का उद्देश्य तुमसे मिलना था, लेकिन भगवान ने इतनी देर लगाई उससे मिलने में। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि उसकी लोगों को भी पता लगे कि कितना महान भक्त है। इसमें कोई राजसी ठाठ नहीं है कि मुझसे नहीं मिलेंगे, बुलाओ, कैसे नहीं मिलेंगे। ना रे बाबा, वो विनम्र है। राजा प्रताप रुद्र का गुणगान कराना चाहते थे भगवान। राजा प्रताप रुद्र के गुणों को इस संसार में व्यक्त करना चाहते थे भगवान। और राजा प्रताप रुद्र की शुद्धता संसार को दिखाना चाहते थे कि देखो वो कितने शुद्ध हैं। मैंने बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन आखिरकार इसने मुझे जीत लिया। आखिरकार मैं राजा से मिलने के लिए भी रेडी हो गया, जो कि सन्यास धर्म के अगेंस्ट है। लेकिन भगवान राजा से थोड़ी मिले, भगवान तो भक्त से मिले। तो इसलिए सन्यास धर्म भी बचा रहा। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें स्टार्टिंग में श्रवण के बारे में बताया। जैसे कि भक्त जो होते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। कीर्तन के बाद थक गए हैं, फिर भी राजा जब आके गोपी गीत गा रहे हैं वो कितना आनंदित होते हैं। तो आपने इसमें हमें ये भी बताया कि श्रवण करते टाइम हमारे पास अगर कोई कार्य और कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम भगवान को सेकेंडरी पोजीशन में रख रहे हैं। तो हमें श्रवण करते वक्त सारे काम को छोड़ना है और भगवान को पहला प्रायोरिटी देना है। और आपने ये बताया कि राजा अपनी राजसी वस्त्र को छोड़ के और धोती कुर्ता पहन के महाप्रभु के पास जा रहे हैं, और उनका उद्देश्य है उनकी सेवा करना। जबकि आपने ये बताया कि संसारी जो लोग हैं, में साधारण लोग होते हैं, वो भगवे कपड़े पहनकर संसार में जाते हैं और वो उसके पीछे उनका इंद्रिय तृप्ति का आशा होता है। पर जो राजा के पास ऐसा मूड नहीं है, वो तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ के जा रहे हैं। तो राजा यहाँ पे असली साधु हैं। और आपने हमें ये बताया कि हमें हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति गहरी रुचि हो। यही एक्चुअली असली हमारी आशीर्वाद है जो राजा को मिल गया है।
तो हमें भगवान के प्रति गहरी रुचि डेवलप करना है। ये तभी आएगा तो ये श्रवण से ही आएगा। और आपने हमें बताया कि भगवान हमें अलग अलग परिवार में जन्म दिए हैं और परिस्थिति भी अलग अलग दिए हैं। उसी परिस्थिति में हम उनकी सेवा करना चाहिए। अगर धनी घर में है तो धन से सेवा कर सकते हैं, अगर धनी घर में नहीं है तो हमारी मन से तन से भी हम सेवा कर सकते हैं। जिस भी परिस्थिति में हमें है, हमें तीव्रता से भक्ति करनी। और आपने हमें ये बताया कि हमें भक्ति में सेवा की उद्देश्य से ही आना चाहिए, हमारे कोई पर्सनल फायदा या भोगने की इच्छा से नहीं आना चाहिए, नहीं तो लास्ट में हमें कष्ट ही मिलेगा। क्योंकि भगवान टेस्ट लेंगे, हम फेल हो जाएंगे तो कष्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे राजा जो आ रहे हैं वो सेवा की मूड में आ रहे हैं, सेवा करने के लिए। तो उनका मूड यहाँ पे भोगने का नहीं है। और आपने लास्ट में बहुत सुंदर कथा से हमें बताया जो नाभिक और एमबीए वाला व्यक्ति से। तो इसमें आपने बताया कि संसारी लोग क्या करते हैं, पहले अपना ज्यादा पाने के चक्कर में अपने प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो उनको आखिर में उनको यही चाहिए कि जैसे नाभिक कह रहा था कि लास्ट में उसको रेस्ट ही करना था, मतलब आराम ही करना था, तो उस प्रॉब्लम को बढ़ा के उसको सॉल्व करके लास्ट में जो, तो नाभिक से हमने ये सीखा कि इसके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये है राजा प्रताप रुद्र आपकी स्क्रीन पे, और ये महाप्रभु के पैर दबा रहे हैं और नॉर्मल धोती कुर्ता, और महाप्रभु को प्रसन्न कर लिया है ये वाला श्लोक गा के। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ये 9वां श्लोक जो है, तो मुझे पर्सनली ये फोटो बड़ी अट्रैक्ट करती है कि किस प्रकार एक राजा ऐसे मूड में आ सकता है। हाँ? हरे कृष्ण, आप सबसे मुलाकात होगी। जय श्री प्रभुपाद।